नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जंगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो आज जो है मैं रीट पात्रता परीक्षा का जो माइनर टेस्ट 6 है कलाम का ऑफलाइन टेस्ट सीरीज का, उसका जो है पेपर जो है उसमें हिंदी भाषा प्रथम के जो क्वेश्चन आए हुए हैं 45 उनको देखेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आज का। देखो, गद्यांश पढ़ना है तो गद्यांश से वैसे कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि बिना गद्यांश पढ़े भी आप आराम से कर पाओ। जैसे पहला क्वेश्चन है कि प्रौढ़ शिक्षा के लिए हमारे यहाँ शिक्षकों का अभाव है, में रेखांकित पद का अर्थ क्या है? तो रेखांकित पद कौन सा है? प्रौढ़ शिक्षा। प्रौढ़ का मतलब होता है वयस्क का, वयस्क होते हैं ना, जो बड़े व्यक्ति होते हैं उनकी। तो यहां बोले कि प्रौढ़ शिक्षा का अर्थ क्या है? सबसे पहले उन बच्चों को शिक्षा देना, तो बच्चों का तो यहां पर है ही नहीं कोई रोल, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, फिर उन वयस्कों को शिक्षा देना जो किसी वजह से औपचारिक शिक्षा नहीं ले पाए, तो यही उत्तर हो जाएगा इसका। ठीक है, प्रौढ़ शिक्षा मतलब उन वयस्कों को शिक्षा देना जो किसी वजह से औपचारिक शिक्षा नहीं ले पाए। फिर उन वर्दों को शिक्षा, तो वर्दों से बात ही नहीं है, क्योंकि वयस्क प्रौढ़ मतलब होता है वयस्क। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग मतलब जो पुरुषवाचक कह सकते हो, एक प्रकार से पुल्लिंग है। ठीक है, मतलब पुरुष होने का बोध कौन सा जो है शब्द करवाता है? सबसे पहले शिक्षा। तो शिक्षा क्या आपका स्त्रीलिंग है। क्यों? आप खुद जो है वाक्य में प्रयोग करके देखोगे तो पता चल जाएगा कि जो है शिक्षा एक स्त्रीलिंग है। आपकी शिक्षा पूरी हो गई क्या? ठीक है, आपका शिक्षा कोई नहीं बोलता, आपकी शिक्षा बोलते हैं। आपकी कक्षा कौन सी है? आपका कक्षा कौन सी कोई नहीं बोलता, तो ये भी क्या स्त्रीलिंग है। ठीक है, राजस्थान की साक्षरता कितनी है? ठीक है, पूछते ना राजस्थान की साक्षरता कितनी है, ऐसे थोड़ी ना पूछते राजस्थान की साक्षरता कितना है, तो ये भी क्या है स्त्रीलिंग है। शब्दों में प्रयोग करके आराम से पता लगा सकते हो, तो ये भी क्या है स्त्रीलिंग। तो बचा कौन? उद्योग। उद्योग आपका क्या है? पुल्लिंग, और इसका उत्तर भी क्या हो जाएगा आपका? उद्योग। तो ऐसे आपको हिंदी में पता लगाना है, बहुत इजी पेपर आता है आपका। ठीक है, आज रात 8 बजे अपन साइकोलॉजी की लाइव क्लास लाएंगे। टेस्ट टाइप से आपको देना है कि 30 में से कितने नंबर आपके सही हो रहे हैं, आपकी जो है तैयारी कैसी चल रही है, उसको जांचने के लिए जो है आज रात को 8 बजे जरूर जुड़े लाइव क्लास से। चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, आप नए स्टूडेंट है वो, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर जुड़ भी सकते हो। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा बहुवचन का सही युग्म नहीं है? मतलब एक तरफ एक वचन दिया, एक तरफ बहुवचन, तो कौन सा युग्म सही नहीं है? किसान, किसान का बहुवचन होता है किसानों, बिल्कुल सही है। नगर, नगर का बहुवचन होता है नगरों, बिल्कुल सही है। प्रौढ़, प्रौढ़ का होता है प्रौढ़ों, बिल्कुल सही है। शिक्षक, शिक्षक का होता है शिक्षिकाएं, क्या ये शिक्षक का शिक्षिकाएं होता है? बिल्कुल नहीं, ये हो गया लिंग परिवर्तन। क्या हो गया? लिंग परिवर्तन हो गया। ठीक है, शिक्षक होता है पुल्लिंग और शिक्षिकाएं होती है स्त्रीलिंग। शिक्षक का होता है शिक्षकों, तो ये उत्तर हो जाएगा आपका, क्योंकि अपने को बहुवचन एक वचन का जोड़ा देखना था, लेकिन ये तो पुल्लिंग स्त्रीलिंग का जोड़ा है, तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ूं, आप क्वेश्चन पढ़कर उत्तर देखें, फिर देखें कि आपका सही हो रहा है या नहीं हो रहा। फिर अगला क्वेश्चन है कि प्रौढ़ शिक्षा को पढ़ाई के साथ साथ कमाई से जोड़ना भी आवश्यक है। रेखांकित शब्द में कौन सा लिंग है? तो पढ़ाई, ध्यान रखना, पढ़ाई जो शब्द है वो आपका कौन सा है? स्त्रीलिंग है, इंपोर्टेंट बनता है। प्रौढ़ शिक्षा को पढ़ाई के साथ साथ कमाई से जोड़ना भी आवश्यक है, तो जो रेखांकित शब्द है यानी कि पढ़ाई है, वो कौन सा लिंग है आपका? स्त्रीलिंग है। ठीक है, आप बोलते हो कि मेरी पढ़ाई हो गई, क्या हो गया? मेरी पढ़ाई हो गई। मेरा पढ़ाई हो गया कभी बोलते हो? नहीं बोलते ना। मेरी पढ़ाई हो गई बोलते हो, मेरी पढ़ाई हो गया नहीं बोलते। मतलब पढ़ाई क्या एक प्रकार का स्त्रीलिंग है, ध्यान रखना, क्या है? स्त्रीलिंग है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा क्वेश्चन बोल रहा है आपके कि कक्षा में बैठकर पढ़ने में संकोच होता है। कक्षा में बैठकर पढ़ने में संकोच होता है, यह वाक्य किस काल से संबंधित है? तो सबसे पहले बात तो होता है, इसका मतलब हो गया वर्तमान काल। तो एक तो ये वर्तमान काल है, एक ये वर्तमान काल है, तो ये तो गया और ये भी गया। ठीक है, ये दो तो कट गए, क्योंकि ये क्या है? वर्तमान काल है। अब बात आती है कि ये सामान्य वर्तमान है या फिर ये अपूर्ण वर्तमान है। अपूर्ण वर्तमान वो होता है कि कार्य अभी भी चल रहा हो, कार्य अभी भी चल रहा हो, कार्य अभी भी चल रहा हो, मतलब कोई कार्य अभी भी चल रहा है ना, तब तो होता है अपूर्ण, मतलब वो पूर्ण नहीं हुआ है, तब तो होता है अपूर्ण वर्तमान, वरना होता है सामान्य वर्तमान। तो बात करें कक्षा में बैठकर पढ़ने में संकोच होता है, मतलब हो रहा नहीं है, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1, सामान्य वर्तमान। अपूर्ण कब होता? जब ये होता कि कक्षा में बैठकर पढ़ने में संकोच हो रहा है, मतलब अभी भी हो रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है, तब होता है अपूर्ण वर्तमान। लेकिन यहां उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6।
छठा क्वेश्चन बोल रहा है कौन सा शब्द शुद्ध है, और ये उज्जवल शब्द तो लगभग हर एग्जाम में आता है। तो उज्जवल लिखने का सही तरीका कौन सा है, ये वाला। कौन सा है, ये वाला। मतलब जो है दोनों जय ही आधे होंगे, उज्जवल में दोनों जय ही आधे होंगे। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, उज्जवल कई बार आता है, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। कई बोलेंगे ऑप्शन 1 होगा, लेकिन आपके जो गैस सिलेंडर है ना घर पर, गैस सिलेंडर उज्ज्वला योजना वाला, उस पर जाकर देखोगे तो आप पता चल जाएगा कि दोनों जय आधे होते हैं, ठीक है। उत्तर नंबर क्या हो जाएगा, दूसरा, ठीक है। गैस सिलेंडर को जाकर अभी देख के आए आप कि सही कौन सा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7वां क्वेश्चन बोल रहा है जो आंखों के सामने हो उसके लिए उचित शब्द बताओ। मतलब एक शब्द बताना है जो आंखों के सामने हो। तो आंखों के सामने मतलब प्रत्यक्ष, ठीक है। और प्रत्यक्ष का जो आपका विलोम क्या होता है, परोक्ष। क्या होता है, परोक्ष। तो ध्यान रखना, जो आंखों के सामने हो, जो आंखों के सामने हो उसको एक शब्दों में बोलेंगे तो होगा प्रत्यक्ष। कोई चीज अपन प्रत्यक्ष देख रहे हैं मतलब अपने आंखों के सामने है। फिर निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। शुद्ध वर्तनी वही आ गया। तो देखो 8वें में जो आपको चिन्ह शब्द दिया है उसमें शुद्ध वर्तनी है आपकी ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। इसको जो है लिखेंगे ची, फिर आधा है और न चिन्ह, ठीक है। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ऑप्शन 1 भी नहीं होगा। कई बार जो 1 और 2 में कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि 1 जो है ना अपने को सही लगता है, अपन लिखते ही इस हिसाब से चिन्ह ऐसे लिखते हैं कई जने, तो ये चिन्ह के हिसाब से अपन 1 पर टिक कर देते हैं, लेकिन उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर 2, चिन्ह होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9वां क्वेश्चन बोल रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है। राजस्थानी भाषा के शब्द बाजोट का हिंदी रूप क्या होगा। तो बाजोट किसको कहते हैं, बाजोट होती है एक लकड़ी की बनी हुई चौकी भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, चौकी। आपने देखा होगा जो कई जगह जो खाना खाते हैं ना तो आगे रखते हैं, ठीक है, 4 कूट की होती है, चौकी कहते हैं उसको, उसी को कहते हैं बाजोट। तो बाजोट होती है लकड़ी की जो है बड़ी चौकी, उसको क्या कहते हैं, बाजोट कहते हैं, जिस पर बैठकर खाना खाते हैं। आप सभी ने देखी भी होगी अपने घर में, और खास करके जो आपके उत्तरी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान वाले हैं वो एकदम अच्छे तरीके से परिचित हैं चौकी से, ठीक है। तो उसी चौकी को, जो लकड़ी की चौकी होती है, उसको क्या कहते हैं, बाजोट कहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अब वापस से गद्यांश पढ़ना है, लेकिन आपको मैं बता चुका कि गद्यांश का जो है कोई अर्थ ही नहीं है, क्योंकि यहां से डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछते हैं ये। अब देखो क्वेश्चन जो है आपका 9 हो गया ना, 10वां देख लेते हैं। 10वां नीचे है इसमें, ये रहा 10वां, ठीक है। फिर अंग्रेजी में जिसकी दक्षता असंदिग्ध हो में रेखांकित पद का अर्थ है। मतलब ये जो है कहां से उठाया गया है, इस गद्यांश में से उठाया गया पूरा का पूरा वाक्य कि अंग्रेजी में जिसकी दक्षता असंदिग्ध हो। तो इन्होंने पूछा जो रेखांकित पद है इसका अर्थ क्या है, मतलब असंदिग्ध का अर्थ क्या है। तो असंदिग्ध मतलब जो संदेह रहित हो, ठीक है। संदिग्ध होती है जिसमें संदेह हो, और असंदिग्ध मतलब जिस पर संदेह ना हो, संदेह रहित हो। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। इतना इजी क्वेश्चन ही आते हैं, ये मत सोचना इतने इजी क्वेश्चन आते हैं जो आपके पात्रता में, तो इतने इजी क्वेश्चन ही आते हैं। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 11वें क्वेश्चन में वाक्य दिया हुआ है कि ये प्राय घर में साज सज्जा के आधुनिक उपकरण तो होते हैं, किंतु अपनी भाषा में कोई पुस्तक या पत्रिका दिखाई नहीं पड़ती। रेखांकित शब्द का बहुवचन है। रेखांकित शब्द क्या है, पुस्तक। और पुस्तक का जो शब्द है पुस्तकों नहीं होता, ध्यान रखना, पुस्तकों नहीं होता, पुस्तकें होता है, ध्यान रखना, पुस्तकें। और ये बिंदी तो है ना, इसको मत भूल जाना। देखो पुस्तकें तो ये भी है और ये भी है, लेकिन यहां पर ये बिंदी नहीं है और यहां पर ये बिंदी है। तो उत्तर आपका होगा बिंदी वाला। तो उत्तर क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर 4। ऊपर जो है बिंदी लगेगी। पुस्तक का बहुवचन पुस्तकों में नहीं होता, ये भी ध्यान रखना, और पुस्तकें होता है। और के ऊपर बिंदी, के मतलब नए की ध्वनि आनी चाहिए, तो ये बिंदी होती है। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। तो पुस्तक का जो है आपका बहुवचन क्या होगा, पुस्तकें, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। और ये क्वेश्चन जो है एक जो है सबसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, ठीक है। क्यों कंफ्यूजिंग है, बार बार मैंने तो ये हजारों एग्जाम में देख लिया, फिर भी भूल जाता हूं मैं इसको, कि कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या है। अब देखो ये मात्राएं खराब कर देती है। कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या है, तो इसका जो उत्तर होगा आपका वो होगा ऑप्शन नंबर 2। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 2, कवियत्री, ठीक है। कवियत्री नहीं होगा, कवियत्री होगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। तो जो कवि शब्द है उसका स्त्रीलिंग है आपका कवियत्री, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखना, वह के मात्रा नहीं है और ये और त्री के मात्रा है। फिर निम्न में से कौन सा शब्द एक वचन है। ये बोला कि निम्न में से कौन सा शब्द एक वचन है। अपनी मातृभाषा एक वचन लग रहा है। अन्य देशों मतलब बहुत सारे देश हैं, ठीक है। अच्छे लेखक, यहाँ लेखक जो है एक वचन है, लेकिन अच्छे लेखक मतलब बहुत सारे लेखक हैं, तो ये भी बहुवचन है।
फिर शिक्षित व्यक्तियों, मतलब शिक्षित व्यक्ति मतलब एक से अधिक व्यक्ति है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? अपनी मातृभाषा। ठीक है, तो एक वचन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? पुल्लिंग मतलब स्त्रीलिंग कौन सा है? कवि, कवि क्या है? पुल्लिंग है, अभी पता है। कवियत्री होता है इसका स्त्रीलिंग। लेखक, लेखक भी पुल्लिंग है क्योंकि लेखिका होता है इसका जो है आपका जो है पुल्लिंग। स्त्रीलिंग क्या होता है? लेखक होता है, सॉरी स्त्रीलिंग होता है लेखिका और पुल्लिंग होता है लेखक। उपकरण, उपकरण क्या है? आपका पुल्लिंग है, मुझे वो उपकरण दो। ठीक है, ये उपकरण जो है क्या काम आता है? क्या अभी हम ऐसे कहते हैं कि ये उपकरण क्या काम आती है, ऐसा बोलते हैं? नहीं बोलते। इसका मतलब क्या? ये पुल्लिंग है। तो शब्दों में प्रयोग करके देखो कि ये उपकरण किस काम आती है। क्या जच रहा है? नहीं जच रहा। ये उपकरण किस काम आता है? जच रहा है, बिल्कुल। अपनी भाषा बहुत अच्छी है, ये बोलते हैं ना, ये थोड़ी ना बोलते अपनी भाषा बहुत अच्छा है, नहीं बोलते। तो मतलब ये स्त्रीलिंग है। क्या है ये? स्त्रीलिंग। बस यही तो करना है आपको, शब्दों में प्रयोग करना है। अपनी भाषा बहुत अच्छी है, अपनी भाषा बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं बोलते। तो स्त्रीलिंग कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 2। यहां बोला पुल्लिंग नहीं, मतलब ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। आज शाम को रात को 8 बजे जो है आपको लाइव क्लासेस मिलेगी, सभी को जुड़ना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 15वां क्वेश्चन बोल रहा है आपका, भारत में स्थिति दूसरी है। ठीक है, भारत में स्थिति दूसरी है, इस वाक्य का भूतकालिक रूप क्या होगा? ये वर्तमान काल में है आ रहा है, तो सबसे पहले थ आएगा, तो थ तो तीनों चारों में है। फिर अब भारत में स्थिति दूसरी है, और अब इसको अगर भूतकाल में यानी कि पास्ट में ले जाएंगे तो क्या होगा? भारत में स्थिति दूसरी थी, ऐसा होगा। तो देखो भारत में स्थिति ऐसी थी, तो ये तो हो ही नहीं सकता। भारत में स्थिति दूसरी थी, बिल्कुल है कि जगह थे ही तो करना है, तो ये सही हो गया। भारत में ऐसी स्थिति थी, यह भी ऐसी का तो कहा यहां पर जिक्र ही नहीं है। फिर भारत की स्थिति दूसरी थी, तो भारत की स्थिति दूसरी थी की नहीं आ रहा, भारत में स्थिति दूसरी थी, तो भारत में स्थिति दूसरी थी। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2। इतने इजी पेपर आते हैं पात्रता के, आप झूठे डर रहे हो, डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ साइकोलॉजी से डरने की जरूरत है। ठीक है, फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 16। और साइकोलॉजी के लिए आज रात से जो है अपन लाइव सीरीज चलाएंगे। वैसे अपने ऑफलाइन जो है एक बार रिवीजन सबका कर लिया, लेकिन हम लाइव सीरीज आज रात से चलाएंगे। निम्न में से कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? निम्न में से कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? तो वापस वही आर्थिक असमानता, एक वचन प्रतीत हो रहा है, बिल्कुल। सामाजिक न्याय एक वचन है, शारीरिक श्रम एक वचन है, नैतिक आचरणों मतलब बहुवचन। तो उत्तर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। 17वां क्वेश्चन बोल रहा है, जो भूमि उपजाऊ हो उसके लिए उचित शब्द क्या होगा? जो भूमि उपजाऊ हो उसको कहते हैं आप उर्वरा भूमि। ठीक है, ध्यान रखना, ऑप्शन कंफ्यूजिंग है, प्रतिभूमि, उत्सर भूमि, लेकिन उत्तर होगा उर्वरा भूमि। तो जो भूमि उपजाऊ होती है उसको उर्वरा भूमि कहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। अब देखो ये क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी वाला विकल्प चुनिए। क्या करना है अपने को? शुद्ध वर्तनी वाला। नो, तो नो तो गलत है क्योंकि नो को ऐसे लिखते हैं नो। ठीक है, फिर बात आती है 31। तो देखो 31, देखो आपको लग रहा होगा सही है, लेकिन 31 को ऐसे लिखते हैं। और ये कैसे लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है 31 में ये आगे करके फिर ऐसे लिखा हुआ है। इसका मतलब ये इस हिसाब से कि एक तय आधा है और एक पूरा तय। तो क्या ऐसा? देखो ये रहा यहां पर, तो 31 को डायरेक्ट 31 लिखते हैं, यहां पर तय के आगे एक और लाइन आगे, इसका मतलब आधा तय भी साथ में, तो ये भी गलत है। ठीक है, फिर आपके बचते हैं 63 और 53। ठीक है, 63 और 53। तो देखो जो 63 होता है ना, इसको लिखते हैं 63। ठीक है, अब आप जो गूगल करोगे तो आपको 63 भी मिल सकता है कई जगह, लेकिन रियल रूप इसका क्या होता है? 63 होता है। तो ये भी गलत हो गया, और ये 53 सही हो गया। ये क्या हो गया? सही, क्योंकि आपको पूछा शुद्ध वर्तनी तो 53 किया है। ठीक है, अगर ये ऐसे लिखा होता ना 53, तो ये भी गलत था। ठीक है, क्योंकि जो है रे पर मात्रा नहीं आती, 63 में भी नहीं आती और 53 में भी नहीं आती, तो रे की ऊपर जो है मात्रा नहीं आती। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, इनमें से शुद्ध शब्द है, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो सबसे पहले ती छोटी आएगी, तो ती छोटी आएगी, तो ये तीनों ही गायब हो गए, प्रगति उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रगति को ऐसे ही लिखते हैं प्रगति। ठीक है, प्रगति। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। 20वां क्वेश्चन बोल रहा है, राजस्थानी भाषा के शब्द गोठ का हिंदी रूप क्या होगा? आपको पता है राजस्थानी भाषा आपके जो सिलेबस में है, तो राजस्थानी भाषा का एक शब्द है गोठ, उसका हिंदी रूप क्या होगा? तो गोठ जो होता है ना, उसको कहते हैं सामूहिक भोजन।
ठीक है, सामूहिक रूप से बैठकर भोजन करते हैं उसको कहते हैं गोठ। इंपॉर्टेंट बनता है, ध्यान जरूर रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, वापस ये आ गया 21 से 24 तक, तो देख लेते हैं इनको 21 से 24 वालों को। क्वेश्चन नंबर 21वां क्वेश्चन बोल रहा है कि ये कथन दिया हुआ है कि उनके राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय विचारों में वसुदैव कुटुंबकम का दृष्टिकोण प्रमुख था। रेखांकित शब्द का अर्थ क्या है? रेखांकित शब्द कौन सा है? वसुदैव कुटुंबकम। तो इसका अर्थ क्या है? संपूर्ण विश्व मेरा परिवार है। तो पूरा विश्व एक परिवार, इसका सही उत्तर हो जाएगा। पूरा देश एक परिवार है? नहीं। पूरा गांव एक परिवार है? नहीं। पूरा घर एक परिवार है? नहीं। तो उत्तर क्या होगा? पूरा विश्व एक परिवार है, या फिर संपूर्ण विश्व एक परिवार है, जिसको कहते हैं वसुदैव कुटुंबकम। ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22वां क्वेश्चन बोल रहा है अंग्रेजों का मुकाबला किया में कौन सा काल है? अंग्रेजों का मुकाबला किया में कौन सा काल है? मुकाबला किया मतलब क्या हो गया? किया मतलब वर्तमान तो है नहीं, किया मतलब पहले हो चुका, ठीक है। तो वर्तमान को उठाओ, भविष्य है नहीं, करेंगे होगा भविष्य, तो ये उठाओ, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? सामान्य भूतकाल। तो ऐसे करना सीखो आप, ठीक है। कि किया मतलब हो चुका काम, ठीक है। मैंने जो है उससे मुकाबला किया मतलब पहले कर चुका, तो उत्तर क्या होगा आपका? भूतकाल होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23वां क्वेश्चन बोल रहा है धर्म, जाति, संप्रदाय, रंग आदि के आधार पर होने वाले भेदभाव को वे मानवता पर कलंक मानते हैं। रेखांकित शब्द में कौन सा लिंग है? रेखांकित शब्द कौन सा है आपका? जाति। और जाति में बोला है कि कौन सा जो है लिंग है। तो देखो जाति, देखो जो है भारत में जो है बहुत सारी जातियां हैं, ठीक है। या फिर हम जो है और शब्द का यूज करके सीखते हैं, जैसे तुम्हारी जो है जाति क्या है, ठीक है। तुम्हारी जाति क्या है या तुम्हारा जाति क्या है? देखो एक बार वापस देखो, शब्द प्रयोग करके बताता हूं। तो जो जाति शब्द है उसको वाक्यों में प्रयोग करोगे तो आपको पता चलेगा जाति शब्द आपका स्त्रीलिंग, ठीक है। जाति है कि जाति नहीं है, ठीक है। अपन बोलते ना कि जाति है कि जाति नहीं है, मतलब जाति जो है, जातिवाद जो है कम नहीं हो रहा, तो जाति है कि जाति नहीं है, जाति है कि जाति नहीं है, ऐसे ये दोनों अलग अलग जाति है यहाँ पर, ठीक है। तो जाति होता है आपका स्त्रीलिंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, वे आर्थिक असमानताओं को भी मिटा डालना चाहते थे। वे आर्थिक असमानताओं को भी मिटा डालना चाहते थे। इस वाक्य का संदिग्ध वर्तमान कालिक रूप क्या होगा? संदिग्ध वर्तमान कालिक मतलब जो है संदिग्ध हो, मतलब जो है कंफ्यूजन में हो, एक प्रकार से फिक्स नहीं हो। वे आर्थिक, ये दिया हुआ किसमें? भूतकाल में। वे आर्थिक असमानता को भी मिटा डालना चाहते थे। इसको जो है पहले के किस में बदलना है? वर्तमान में। और कौन सा वर्तमान होना चाहिए? संदिग्ध वर्तमान होना चाहिए, ठीक है। वे आर्थिक असमानता को भी मिटा डालना चाहते होंगे। होंगे मतलब संदिग्ध है, हो भी सकते हैं और नहीं भी। तो संदिग्ध का नाम ही ये होता है कि कोई फिक्स नहीं है, तो ये बात बन सकती है। अगला देखते हैं, वे आर्थिक असमानता को भी मिटा डालना चाहते हैं मतलब ये तो फिक्स है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता क्योंकि संदिग्ध है। वे आर्थिक असमानता को भी मिटा डालना चाहेंगे, ये तो भविष्य हो गया। चाहेंगे तो क्या हो गया? भविष्य हो गया, तो ये वैसे कैंसिल हो गया, ये थे आ गया, तो ये भूतकाल हो गया। तो उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1। वे आर्थिक असमानताओं को भी मिटा डालना चाहते होंगे, क्योंकि संदिग्ध है तो होंगे मतलब एक अनुमान लगाया जा रहा है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो ये आपके 45 में से अपन ने जो है माइनर टेस्ट 6 के जो है हिंदी के कितने क्वेश्चन देख लिए? 24 क्वेश्चन। अगले जो आपके 21 क्वेश्चन है वो मैं जो है आज शाम को या कल सुबह आपको पास अपलोड कर दूंगा। और ये अपनी लगभग 5-6 क्लास हिंदी की अलग से हो चुकी है, तो इनको भी देखते रहें आप। शिक्षण विधियां भी आएंगी और आज रात 8 बजे से आपके पास जो है लाइव सेशन भी आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बने रहें जीवा स्टडी के साथ, सब्सक्राइब जरूर करें।